हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे जी। एडिफाई कंसल्टिंग से हसन खान एज सीईओ एंड मुझे ज्वाइन कर रही है सिद्रा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप जर्मनी से एंड यूरोप दुबई को रिप्रेजेंट करती हैं। थैंक यू सिद्रा फॉर ज्वाइनिंग अस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू अ ब्रीफ बैकग्राउंड। आपने बाकी भी सीरीज ऑफ वीडियोस आपने हमारी चेक की होंगी एडिफाई कंसल्टिंग के प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी और इंस्टा पे भी। आज हम जर्मनी को डिस्कस कर रहे हैं और सिद्रा हमें इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स हमें बताएंगी कि हु शुड अप्लाई इन जर्मनी। ये जो यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती हैं उसमें क्या खास बात है, क्या कोर्सेज वहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, किस तरह अप्लाई करना है, व्हाट एडिफाई कंसल्टिंग कैन हेल्प यू आउट इन एंड थ्रू आउट द प्रोसेस। तो हम फिर अपनी डिस्कशन का आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सिद्रा, सबसे पहले अपना काइंडली इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दीजिएगा। Thank you so much, Shazan Saab. Thank you for arranging this session. I think it's going to be very fruitful for those students जो Germany को as their study destination plan कर रहे हैं इस साल. So my name is Sidra Faruqi and I'm the country representative of University of Europe Applied Sciences, which is a highly ranked state recognized German private university. And हमारे पास students के लिए काफी variety of programs available हैं जो कि स्टूडेंट्स को आगे चल के उनके कैरियर में किस तरह से हेल्प करेंगे, क्या सपोर्ट है, किस तरह के प्रोग्राम्स हैं। जैसे आपने कहा कि आज हमारी उसी के ऊपर डिस्कशन होने वाली है कि वाई स्टूडेंट्स शुड प्लान जर्मनी, और अगर जर्मनी प्लान कर रहे हैं तो वाई यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप अप्लाइड साइंसेज कैन बी एन ऑप्शन फॉर देम। अच्छा, इसको खैर आई थिंक डिस्कशन के शुरू में अगर हम थोड़ा सा जर्मनी को एज एन ओवरऑल एज अ डेस्टिनेशन डिस्कस करें कि व्हाई स्टूडेंट शुड लाइक चूज जर्मनी व्हिच इज ऑब्वियसली वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन द यूरोप और इकोनॉमी वाइज भी और सब कुछ भी है। सो जर्मनी, व्हाई जर्मनी एंड पर्टिकुलरली फ्रॉम पाकिस्तानी स्टूडेंट? देखिए, जर्मनी हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ द वेरी स्मार्टेस्ट चॉइसेस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए भी, बिकॉज जर्मनी में स्टूडेंट्स को आइडिया है कि जस्ट लाइक नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके या जितनी अदर टीयर वन कंट्रीज हैं, इट इज अ ग्लोबल एजुकेशन प्रोवाइडर। सारे प्रोग्राम ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, क्वालिटी एजुकेशन है। और नॉट ओनली दैट, जो प्रोग्राम्स की आगे चल के स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है, दैट लीड्स टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरियर प्रोस्पेक्टिव की तरफ स्टूडेंट्स चले जाते हैं। तो ये सारे रीजन है। और जैसे आपने इकोनॉमी की बात की है, हम हमेशा हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का माइंडसेट जो है वो सिर्फ एजुकेशन लेना नहीं होता है, उसके साथ कुछ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस गेन करना भी होता है। तो उन टर्म्स में स्टूडेंट्स के पास ये चॉइस आ जाती है जर्मनी में, दैट दे हैव लाइक मल्टीपल कैरियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, स्पेशली फुल टाइम वर्किंग अपॉर्चुनिटीज। जब हम इसको रेस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज एंड स्पेशली अभी जो करंट सिचुएशन यूके की उसके साथ कंपेयर करें, एंड इसका मेजर पर्पस यही है कि अनलाइक यूके, the economy of Germany does not rely from the income generated from international students. उनकी already leading economy, number one in Europe and third largest in the world. मार्केट के सारे बड़े लीडर्स जो हैं आप कह सकते हैं कि वहीं पे लोकेटेड हैं। ऑटोमोबाइल की पूरी इंडस्ट्री है, आईटी, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की पूरी इंडस्ट्री है। इसके अलावा जो है वो कमर्शियल रिटेलर्स, जो प्रोड्यूसर्स हैं डिफरेंट चीज़ों के, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें, तो इस तरह के सारे लीडिंग जो हब हैं या रीजनल ऑफिसेज हैं, हेड ऑफिसेज हैं, ब्रांच ऑफिसेज जो हैं, या यूरोप के जो रीजनल ऑफिसेज आप कह सकते हैं, इन सारी इंडस्ट्रीज के जर्मनी में लोकेटेड हैं या वहां से वो ऑपरेशंस कर रहे हैं इन दैट रीजन। और दूसरा एक बड़ा जो इसमें कह सकते हैं कि एलिमेंट मौजूद है वो ये कि डेमोग्राफिकल डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशंस एज। बूढ़े लोगों की जर्मनी में तादाद ज्यादा है, यंगस्टर्स की तादाद कम है। सो दे वांट दी young skilled youth from all over the world to come and be part of their booming economy. तो these are some of the things के students इसमें अपना प्लान कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि नॉट ओनली जो एजुकेशन है, कैरियर पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें, जर्मनी इटसेल्फ जो है वो एक अफोर्डेबल मतलब के डेस्टिनेशन है। रीजन बीइंग कि अगर हम इसे नॉर्थ अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इज रेलिवेंटली चीपर व्हेन कंपेयर्ड विद दिस डेस्टिनेशंस। और क्वालिटी ऑफ लाइफ है जी, सेफ्टी से लेके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, स्टूडेंट फ्रेंडली सिटीज हैं।
और प्रैक्टिकल एंड इंडस्ट्रियल फोकस लर्निंग के साथ जब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं तो उनके लिए फिर आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इन जर्मनी। अच्छा सर, थैंक यू फॉर द वेरी डिटेल आंसर। आई थिंक जर्मनी को बड़ा अच्छा आपने कवर किया और बताया हमारे ऑडियंस को। अच्छा ये बताइएगा कि हमारे यहाँ पे स्टूडेंट बहुत से जो हैं दे इंक्लाइन टूवर्ड्स अप्लाइंग टू पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी। जो यूई है, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड यूरोप जो है, आप जिसको रिप्रेजेंट करते हो, दैट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब इसमें यस। थोड़ा सा अगर हमें ब्रीफली बताइएगा कि क्यों एज अ स्टूडेंट मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ आ सकता हूँ, क्या मुझे बेनिफिट्स मिलते हैं, और एक पब्लिक फंडेड में जाहिर है क्या बेनिफिट होते हैं, या मुझे क्यों आना चाहिए, फॉर एग्जांपल कीपिंग इन माइंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन जर्मनी। इसको हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट अगर आप करें प्लीज। असल बहुत ज्यादा वैलिड क्वेश्चन है, और ये वो चीज है जो मैं अपने हर सेशन में, अपनी हर डिस्कशन में बिल्कुल इस पे बात करती हूँ, बिकॉज ये आज के दौर का हमारा मतलब समझने के बहुत रेलिवेंट पॉइंट है। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का जो माइंडसेट अगर हम बात करें, जब भी जर्मन एजुकेशन की बात की जाएगी उनके दिमाग में पहले से ये प्रीसेट नोशन है कि जर्मनी इज ऑल अबाउट फ्री एजुकेशन। एंड यस, बिल्कुल भी फ्री नहीं होता है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज होती हैं, इनकी कुछ ना कुछ नॉमिनल फीस होती है सालाना भी। इस जस्ट दैट कि जो हमारे जो मार्केट में पार्टनर्स हैं या अदर जो लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं जर्मनी के लिए, वो उसको एडवर्टाइज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फ्री एजुकेशन करके करते हैं। तो अब वो ना ट्रेंड बन गया हुआ है एक तरह का, लोगों के माइंड में इस चीज बैठ गई है। तो यस, स्टूडेंट्स के पास ये चॉइस बिल्कुल है कि वो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस की तरफ अप्लाई करें, लेकिन दे शुड आल्सो नो कि व्हाट सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस जो है उसको उनको फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का प्रोसेस इज हाईली कम्पिटिटिव। एक तो ये कि अंडर ग्रेजुएट के लिए हार्डली 5 से 7% कोटा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, सीट्स के लिए। पीजी स्टूडेंट्स का 10 से 15% तक का कोटा है, ठीक है। विच मीन्स कि अगर कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है यहाँ से, तो उसकी एप्लीकेशन जाके मतलब हजारों की तादाद में एप्लीकेशंस जो उन्हें रिसीव हुई हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्कूल में जाके फॉल करने वाली है। इस वजह से स्टूडेंट्स को अपने जो ऑफर लेटर या एकेडमिक डिसीजंस के लिए जो है लंबा चौड़ा वेट करना पड़ता है। दैट कैन वेरी एनीवेयर फ्रॉम 3 to 6 मंथ से लेके वो साल 1.5 साल पे भी समटाइम्स बात चली जाती है। इन पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज में उसके बाद जब एकेडमिक डिसीजंस आते हैं तो मेरिट्स, हमने ये भी देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्लोज हो रहे होते हैं वो 3.7, 6, 5 ऐसे जीपीएस पे क्लोज हो रहे होते हैं। दैट विच मीन्स के देर आर मतलब इस तरह के भी चांसेस हैं कि वो स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान से एवरेज स्कोर्स या परसेंटेजेस या इवन अबव एवरेज जो है प्रोफाइल्स के साथ भी अप्लाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इतना ज्यादा लंबा टाइम समटाइम वेट करने के बाद भी उन्हें पॉजिटिव फीडबैक ना मिले ऑन देयर एडमिशंस। ये एक चैलेंज है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप ये देखें कि साल में एक ही इनटेक है इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज की, और अगर आपका समटाइम्स पॉजिटिव फीडबैक आ जाता है, एडमिशन आ जाता है, उसके बाद जो दूसरा चैलेंज फेस करना पड़ता है स्टूडेंट्स को, दैट रिलेट्स टू दी वीजा अपॉइंटमेंट इन फॉर देयर वीजा इंटरव्यू इन एम्बेसी और काउंसलेट। समटाइम्स जब उनका ऑफर आता है तो जो अप्लाई फॉर द वीजा या अपॉइंटमेंट मिलने तक का टाइम तक वो गुजर चुकी होती है इनटेक। एंड मोस्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटीज डू नॉट डेफर देयर इनटेक्स। वो उनको कहेंगे आप ए से दोबारा आप पूरा प्रोसेस करके अगले साल के लिए आए, हम उसकी डेफरल नहीं करेंगे। कुछ सिलेक्टिव कोर्सेज उनके पास हो सकता है कि मार्च अप्रैल की इनटेक में हूँ मौजूद, ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज के मोस्ट ऑफ दीज प्रोग्राम्स आर गोइंग टू बी टॉट इन जर्मन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के भी प्रोग्राम्स होते हैं, पर वो सिलेक्टिव कोर्सेज ऑफर हो रहे होते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए फिर स्टूडेंट्स को पहले जर्मन लैंग्वेज के भी ऊपर काम करना है। ये सारे चैलेंजेस हैं। अनदर चैलेंज जो है वो हमारे अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि जर्मनी में बैचलर्स डिग्री में एडमिशन के लिए मोस्टली सभी यूनिवर्सिटीज में जो है 13 साल की स्कूलिंग रिक्वायर्ड है, विच मीन्स के ए लेवल इज काइंड ऑफ कंसिडर्ड एज 13 ईयर ऑफ स्कूलिंग। लेकिन जो इंटरमीडिएट पास बच्चा है वो तो इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल ही नहीं है एडमिशन के लिए इन अ बैचलर्स डिग्री, ठीक है। सो जिन स्टूडेंट्स के पास इसकी नॉलेज है, उन्होंने अपना होमवर्क किया हुआ है, वो समटाइम्स पाकिस्तान के किसी लोकल इंस्टीट्यूशंस में 4 साल की डिग्री में एनरोल होते हैं, एटलीस्ट 1 साल या 2 साल यहाँ पढ़ते हैं। उसके बाद उनके अगर जीपीएस 3 एंड अबव हो तो वो फिर क्वालिफाई कर पाते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, अगर मेरिट में नाम आ गया।
बिल्कुल। या फिर अगर इंटर पास बच्चा है वो ट्राई करना चाहता है तो वो फिर फाउंडेशन ईयर करेगा, अगर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के लिए जा रहा है। और अगर जर्मन टॉट प्रोग्राम है तो पहले 9 से 12 महीने का ही जर्मन लैंग्वेज का कोर्स उसे करना है। मोस्ट ऑफ द बिल्कुल। टाइम यूनिवर्सिटीज कहती हैं, प्रेफर करती हैं कि वो जर्मनी में ही किया जाए किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। उसके बाद एक फाउंडेशन ईयर, वो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, जिनकी कॉस्ट में वेरी एनीवेयर फ्रॉम 7-8 thousand यूरो से 12-15 हजार यूरो तक है एक कोर्स की फीस। इन शॉर्ट इंटर का स्टूडेंट जो है उसे चाहे पाकिस्तान में या जर्मनी में इन्वेस्टमेंट करनी है इन टर्म्स ऑफ बोथ फाइनेंशियल एंड देयर टाइम। और अभी भी 1 या 2 साल सारी इन्वेस्टमेंट करने के बाद बैचलर्स डिग्री स्टार्ट नहीं हुई है। तो ये सही। सारे चैलेंजेस हैं। तो यहाँ पे फिर स्टूडेंट्स के पास जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, एवरेज एंड अबव एवरेज स्टूडेंट्स हैं, और वो इमीडिएटली अपनी एजुकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं जर्मनी में, उनके पास फिर हमारे पास हमारी यूनिवर्सिटी की ऑप्शन है, यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप अप्लाइड साइंसेज की। ऑल्सो वी शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि जितनी भी नॉर्मल यूनिवर्सिटीज है जर्मनी में या पब्लिक फंडेड है, ज्यादातर उनका फोकस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो मोड ऑफ कंडक्ट से गुजरते हैं वो 70-80% थेरेटिकल लर्निंग है, 10-20-30% जो है प्रैक्टिकल लर्निंग उनका पार्ट होता है। बट व्हेन इट कम्स टू एन इंस्टीट्यूशन सच एज आर्स विच इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज, हमारे सारे प्रोग्राम्स कैरियर ओरिएंटेड हैं। हम इंडस्ट्री ड्रिवन प्रोग्राम्स कराते हैं इन डेप्थ इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ। हमारी 100+ जो है वो कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन हैं, जहां हमारे स्टूडेंट ड्यूरिंग द डिग्री 60-70% प्रैक्टिकल लर्निंग करते हैं थ्रू केस स्टडीज, रियल लाइफ केस स्टडीज होती हैं, प्रोजेक्ट सेंटर्ड वीक्स है, इंटर्नशिप्स हैं, कंपनी ट्रेनिंग्स हैं, और साथ में फिर अपना 30-40% थेरेटिकल लर्निंग करते हैं। विच मीन्स कि जब हमारा स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है, he or she is kind of market ready in their relevant industry or field। तो ये हमारा मेन पर्पस है ठीक एट है। अगर हम यूनिवर्सिटी। इसको समराइज करते हैं, बिल्कुल काफी काफी डिटेल आपने दो चार चीजें मेरे ख्याल कवर की हैं, जिसमें आपने इंटरमीडिएट के स्टूडेंट की भी बात की है। हमने बिल्कुल स्टार्ट किया था डिफरेंशिएटिंग आई मीन पब्लिक फंडेड एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और इनके कंपैरेटिवनेस है। बिल्कुल एज ए पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में बिल्कुल टाइम का भी मैटर आ जाता है, प्रॉब्लम आती है, फिर कैपेसिटी की बिल्कुल बात आ जाती है, और मे बी लूजिंग इन इनटेक में बिकॉज ऑफ द रीजन के हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, बिकॉज इट्स ए लेंथी प्रोसेस। जबकि यू बीइंग यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, एंड आपने अप्लाइड साइंसेस के और उसके कॉन्सेप्ट को भी बड़े अच्छे तरीके से भी एक्सप्लेन किया है, और जी। कैपेसिटी है यूनिवर्सिटी की। और आई थिंक कि आपकी तकरीबन 3 से 4 इनटेक्स होती हैं साल में, तो स्टूडेंट एडजस्ट कर सकता है अगर कहीं बिल्कुल अपॉइंटमेंट की वजह से फ्लेक्सिबल भी मॉडल डिले होता आ है, रहा बिल्कुल। है। बिल्कुल सही है, इंग्लिश बिल्कुल शॉर्ट सही प्रोग्राम्स हैं, स्टूडेंट इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट उन्हें है। प्रूफ बिल्कुल। ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स मीट करनी है। और जर्मन लैंग्वेज ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स की जो है पूरी जिंदगी, अगर वो जो जर्मनी में गुजारने वाले हैं, जिंदगी का जितना हम्म, भी हिस्सा जर्मन लैंग्वेज इज गोइंग टू बी, मतलब एक तरह से बिल्कुल। कंपल्शन बिल्कुल। फॉर देम। हाँ। और हाँ। उसको फैसिलिटेट किस तरह से हम कर रहे हैं कि हम ड्यूरिंग दी डिग्री पहले सेमेस्टर में जब स्टूडेंट्स एनरोल करेंगे, उसके बाद उनके पास वॉलंटरली बट हाईली रिकमेंडेड ये चॉइस है कि हम उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक लेवल की जर्मन लैंग्वेज की क्लासेस भी ऑफर करते हैं। 75 यूरोज उसकी जस्ट एनरोलमेंट फी है, 6 वीक की बेसिक क्लासेस स्टूडेंट ले लें, बेसिक राइट। सीख लेंगे। तो उनको ना सिर्फ इर्द गिर्द रहने का, आम जिंदगी गुजारने का जो है उसमें आसानी हो जाएगी, पार्ट टाइम वर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिलने में जो है बहुत आसानी हो जाती है पर स्टूडेंट्स को। बिल्कुल। और बिल्कुल। उसके बाद फिर ये भी ऑप्शन है कि अगर इसी को कंटिन्यू करते हैं, एडवांस लेवल की तरफ जाते हैं जर्मन लैंग्वेज के लिए, बिकॉज हम्म। आगे अगर आपने जॉब करनी है, पीआर लेनी है, तो आपको जर्मन लैंग्वेज हम्म। चाहिए। तो ड्यूरिंग द बिल्कुल। स्टडी ही कैंपस में रहते हुए आप जर्मन लैंग्वेज साथ साथ उसको कंटिन्यू कर सकते हो। ऑफ कोर्स उसकी कुछ ना कुछ फिर अकॉर्डिंगली आपको फी पे करनी होगी। तो आपको वो वाला टाइम यहाँ से इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि पहले मैं जर्मन लैंग्वेज सीखूं, उसके सर्टिफिकेट्स होंगे, उसका टेस्ट क्लियर होगा, उसके बाद एडमिशन होगा। तो ये पूरा एक लंबा चौड़ा प्रोसेस साथ में स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। वेरेज वहां पे स्टूडेंट्स के पास इस चीज का टाइम सेव हो जाएगा कि आप जर्मनी में पहुंच के अपनी डिग्री भी स्टार्ट कर रहे हो, इंग्लिश डॉट प्रोग्राम है, दूसरा ये के साथ साथ आप अपनी जर्मन लैंग्वेज भी कर रहे हो। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, जैसे कि आपने अभी यूनिवर्सिटी अप्लाइड साइंसेज के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि स्टूडेंट्स आर गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं, इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटी मिल रही होती हैं, they get बिल्कुल industry exposure as well because you have a very close links with over 100 plus organization within the UK. अगर हम बात करते हैं कि what kind of courses UE is offering, your university is offering, अगर उसके ऊपर हम बात कर लें पोस्ट ग्रेड और अंडर ग्रेड दोनों को कवर करके,
इसके ऊपर अगर आप इफ यू कैन शेयर इन्फॉर्मेशन प्लीज। जी जी बिल्कुल। सो हम लोग जैसे मैंने आपको बताया वी आर ओनली फोकसिंग एंड ऑफरिंग इंडस्ट्री ड्रिवन प्रोग्राम्स जिनकी आगे चल के कैरियर प्रोस्पेक्ट्स हैं मार्केट के अंदर। तो उसमें अगर हम अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में बात करें तो देर आर 70+ कोर्सेज दैट आर बीइंग ऑफर्ड एट आवर 4 कैंपसेस इन जर्मनी। हर कैंपस में हर प्रोग्राम ऑफर नहीं होता। अगेन जैसे हम बात कर रहे हैं कैरियर ओरिएंटेड लर्निंग के ऊपर ही है, तो ये बहुत रेलिवेंट चीज है कि जितने भी प्रोग्राम्स किसी भी कैंपस में ऑफर हो रहे हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू अगेन द लोकेशन जहाँ पे जिस चीज की इंडस्ट्री मौजूद है हम वहाँ पे वही प्रोग्राम्स करा रहे हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द डिग्री ही हम स्टूडेंट्स को उसका एक्सपोजर देने वाली है इन देयर रेलिवेंट फील्ड्स। सो उसके ऊपर जब अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो बर्लिन कैंपस है विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ कोर्स, जर्मनी का कैपिटल सिटी है विच इज हार्ट ऑफ द क्रिएटिव सेंटर ऑफ होल यूरोप। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को जो प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं वो है बिजनेस मैनेजमेंट, आर्ट डिजाइन के कुछ प्रोग्राम्स हैं, साइकोलॉजी के प्रोग्राम्स हैं, बोथ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट में। ठीक है। इसके अलावा जो है हमारा सेकंड फेमस कैंपस है वो है पॉट्सडेम, जो कि बर्लिन का ट्विन शहर है, जस्ट 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कैपिटल सिटी, जैसे हमारा इस्लामाबाद और पिंडी है। इट टेक्स अराउंड 20-25 मिनट्स टू कम्यूट थ्रू द मेट्रो ट्रेन इन दीज टू सिटीज। और पॉट्सडेम की खासियत ये है कि यहाँ पे जर्मनी की सिलिकॉन वैली लोकेटेड है। अगर किसी को भी सिलिकॉन वैली और कैलिफोर्निया यूएस का आइडिया है, विच मीन्स कि आईटी की पूरी इंडस्ट्री यहाँ पे मौजूद है, तो हम अपने पॉट्सडेम को वैसे इनोवेशन हब भी कहते हैं। और यहाँ पे जैसे नाम से पता चल रहा है कि हम अपने पूरे जो है इनोवेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, बोथ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। इसके बाद हमारा जो थर्ड फेमस कैंपस है वो है हैम्बर्ग। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ जर्मनी। और हैम्बर्ग में जो है मीडिया और कम्युनिकेशन की लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस इन कंपनीज सिचुएटेड है, और एक बहुत बड़ा जर्मनी का पोर्ट भी यहाँ पे जो है लोकेटेड है। सो कीपिंग दैट इन माइंड हम यहाँ पे ज्यादातर जो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं वो आर्ट डिजाइन मीडिया के हैं, एक आध मैनेजमेंट के, साइकोलॉजी के कुछ कोर्सेज हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के प्रोग्राम भी यहाँ पे हम ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे कैरियर प्रोस्पेक्ट्स हैं। पूरी पोर्ट मौजूद है वहाँ पे, इंडस्ट्री वहीं मौजूद है, तो स्टूडेंट्स के पास बहुत अच्छे कैरियर अपॉर्चुनिटीज है। तो इसके अलावा अब हमारा जो फोर्थ कैंपस वो है ईजरलॉन में। ठीक है। बोथ हैम्बर्ग एंड ईजरलॉन जो है वो बर्लिन से अराउंड 5.5-6 घंटे की ड्राइव पे है। और ईजरलॉन जो है वो मिड साइज इनोवेटिव इंडस्ट्री का शहर है, एंड यहाँ पे जो कोर्सेज हम लोग ऑफर कर रहे हैं उसमें अंडर ग्रेजुएट में स्पोर्ट्स साइंसेज के प्रोग्राम्स है, हेल्थ मैनेजमेंट का प्रोग्राम है। इसके अलावा जो है हम लोग पोस्ट ग्रेड में जो है एमबीए का एक आध प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, और एमएससी इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट का प्रोग्राम है। एंड इन डिफरेंट कैंपसेस में इसके अलावा जो हमारा एक और बहुत पॉपुलर प्रोग्राम ऑफर होता है वो है अगेन हमारा एमबीए का प्रोग्राम, जो कि हाईली रैंक हाईली प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, जिसकी रैंकिंग है अमंग्स टॉप 25 इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन होल यूरोप, टॉप 10 in private universities in Germany, top 5 in private universities in Berlin, and top 2 in Hamburg in private universities. So highly मतलब कहने के प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम अगेन बहुत अच्छे कैरियर पर्सपेक्टिव्स हैं, जिसमें साल का जो एमबीए का एक फास्ट ट्रैक कोर्स हम ऑफर करते हैं साल की 4 मेजर इनटेक्स के साथ, वो आपको बर्लिन, हैम्बर्ग, ईजरलॉन में मिल जाता है। इसके बाद फिर एमबीए की 1.5 साल की काफी सारी स्पेशलाइजेशंस हैं, जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, सेल्स कंसल्टिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वाटर सस्टेनेबल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है, डिप्लोमेसी है। इसके अलावा हेल्थ के 2-3 हम लोग मेजर्स ऑफर करेंगे, यानी वो डॉक्टर्स या हेल्थ साइंसेज के प्रोफेशनल्स जो एमबीए जैसी प्रोफेशनल डिग्री करना चाहते हैं। एमबीए में फिर आईटी का भी एक मेजर मौजूद है, शिपिंग का मौजूद है, इवन स्पोर्ट मैनेजमेंट का भी एक मेजर मौजूद है। तो So Sidra, डिफरेंट बैकग्राउंड से जो यानी it's a mix प्रोफेशनल्स of आ रहे हैं। STEM. Yeah, it's a mix of या STEM and business courses are available. वो हैं आपके पास यहाँ यस पे बिल्कुल। तो हम जिसमें उन डिमांड चलती तमाम स्टूडेंट्स को जो देखें एमबीए इज अ प्रोफेशनल डिग्री, और डिफरेंट बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स एमबीए की डिग्री अगर करना चाहते हैं तो किसी ना किसी के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ उसकी रेलेवेंट जो है ना है एमबीए कोर्स है की आपके पास। डिटेल्स अवेलेबल है। अदरवाइज जनरल एमबीए इज ऑफ कोर्स अवेलेबल, और ये डिफरेंट अगेन कैंपसेस में अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री जो है हम उसको ऑफर कर रहे हैं। राइट, ठीक है। अच्छा, अगर हम आते हैं कि थोड़ा सा ये कोर्सेज की फीस और फी पेमेंट प्लान की तरफ आते हैं, विच इज ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जब भी किसी भी डेस्टिनेशन को स्टूडेंट ने चूज करना है, तो हाउ कंपैरेटिव द फीस आर
और फी पेमेंट प्लान के ऊपर अगर आप थोड़ा सा कैन शेड द लाइट ऑन दैट। बिफोर आई जंप इनटू द अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, मैं एक चीज एंट्री रिक्वायरमेंट्स पे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ, बिकॉज वो डायरेक्टली जो है फिर हमारी स्कॉलरशिप के ऊपर जो है वो अफेक्ट करता है बिल्कुल। या उसका पार्ट है। सो जैसे हमने डिस्कस किया था कि 13 साल की स्कूलिंग मैंडेटरी है। यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप अप्लाइड साइंसेज में हमारे पास हमारे एक पाकिस्तान से जो वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है, 12 साल की स्कूलिंग है, उनके लिए फ्लेक्सिबल मॉडल मौजूद है कि हम उन्हें डायरेक्ट 3 साल के बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम में एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर उनके इंटर में 70% मार्क्स एंड अबव हैं। इसी तरह वो स्टूडेंट्स जो ए लेवल किया हुआ है और उनके 3 सब्जेक्ट्स में ग्रेड सी एंड अबव है, तो वो भी डायरेक्ट 3 इयर्स के बैचलर्स के लिए एलिजिबल होंगे। और इस 13 साल की स्कूलिंग को हमने, आप कह लें कि फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ लाने के लिए या इस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए जो मॉडल लेकर आए उसमें जस्ट ये कि स्टूडेंट्स हमारा 2.5 घंटे का ऑनलाइन यूई का एक एंट्रेंस टेस्ट पास कर ले, जिसके 3 मॉड्यूल्स हैं, 45 मिनट्स ईच, मैथ्स, राइटिंग एंड जनरल नॉलेज। फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट, हाईली रिकमेंडेड एंड एडवाइजेबल है। देखें, इट मेक सेंस कि रादर देन कि बच्चा 12 महीने का फाउंडेशन ईयर करे, उसकी फीस पे करे जो कि 8-10 हज़ार यूरो से 12-15 हज़ार यूरो तक हो सकती है, रादर देन एक हमारा एंट्रेंस टेस्ट अटेम्प्ट कर ले जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और नॉर्मली ये बच्चे सभी पास कर लेते हैं और फिर साथ में डायरेक्ट 3 साल की बैचलर्स डिग्री स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, दूसरी चीज ये, लेट सपोज अगर किसी बच्चे के अनफॉर्चुनेटली ये टेस्ट फेल हो जाता है, जो मेरे पास अब तक किसी का एकेडमिकली फेल नहीं हुआ है, तो वो चीज हो जाती है, नहीं पास हो पाता है, या कोई भी स्टूडेंट है जिनके इंटर में अगेन 60 to 69% मार्क्स है, या ए लेवल के 3 सब्जेक्ट की भी एग्रीगेट एटलीस्ट 60% एंड अबव है, तो उस सूरत में फिर हम स्टूडेंट्स को ऑल्टरनेटिवली जो है वो अपना फाउंडेशन डिप्लोमा का एक एडिशनल सेमेस्टर पढ़ने के लिए कहते हैं, और साथ में आगे 3 साल की डिग्री। तो अभी भी पूरे 12 महीने का फाउंडेशन ईयर नहीं है, जस्ट 6 महीने का ओके। फाउंडेशन डिप्लोमा और 3 साल की डिग्री 3.5 साल के प्रोग्राम में स्टूडेंट्स कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस सही। पे अब अगर हम ट्यूशन फी की बात करें, तो जो एनुअल ट्यूशन फी है अंडर ग्रेड के प्रोग्राम की, बैचलर्स की, वो है 13,325 यूरो, जो कि एक एवरेज फीस है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के साथ अगर आप कंपेयर करें तो। और अगर किसी को ये लगता है कि फीस ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है, हम स्टूडेंट्स को लाजमी कोई ना कोई स्कॉलरशिप देंगे जो अगर उनका एडमिशन हो रहा है। अब वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, स्टूडेंट के अगर 90% अबव मार्क्स हैं तो उसे फ्लैट 50% स्कॉलरशिप मिलेगी ऑन ऑल 3 इयर्स। अगर राइट। स्टूडेंट के 70 to 89% मार्क्स हैं, उस सूरत में हम स्टूडेंट्स को जो है पहले साल में 30%, दूसरे पे 35 और आखिरी साल में 40% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। वो बच्चे जो फाउंडेशन डिप्लोमा डिग्री में जाएंगे या 60-69% मार्क्स के साथ आ रहे हैं, एक तो इन्हें टेस्ट नहीं देना है, ये डायरेक्टली इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा, इनको जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो है पहले साल पे 15%, दूसरे पे 20 और आखिरी साल पे 25% की स्कॉलरशिप है। किसी भी साल में बच्चा अगर फुल ईयर फी पेमेंट कर रहा है तो उसे एडिशनल इन स्कॉलरशिप के ऊपर 5% मजीद डिस्काउंट मिल जाएगा। इनिशियल डिपॉजिट में यहाँ से स्टूडेंट ने एज पर दी डायरेक्टिव्स ऑफ द एम्बेसी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी एज वेल 1 साल की फी पे करके जानी है, तो ये जितने भी डिस्काउंट्स पहले साल के हैं उनमें 5-5% ऐड हो जाएगा। 50 विल बिकम 55, 30 विल बिकम 35 एंड 15 विल बिकम 20%। दूसरे और तीसरे साल में बच्चों के पास फ्लेक्सिबल मॉडल्स है, तो उनकी चॉइस है कि वो दूसरे या तीसरे साल में भी पूरे साल की फी पे करके एडिशनल 5% डिस्काउंट ले लें, या फिर जो स्टैंडर्ड सेमेस्टर वाइज ट्यूशन फी पेमेंट है प्लान वो लेके फी पे कर लें। एडिशनल डिस्काउंट बस यहाँ पे नहीं मिलेगा, वैसे जो स्कॉलरशिप मिली है वो रहेगी। ठीक है। तीसरी ऑप्शन जो है बोथ अंडर ग्रेड पोस्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए है, वो है हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट प्लान का एक फ्लेक्सिबल मॉडल, जिसमें 6 महीने का लेट सपोज एक सेमेस्टर है, तो 6 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में ट्यूशन फी पे कर सकते हैं स्टूडेंट। जस्ट दैट कि कोई भी स्टूडेंट अगर ये मंथली इंस्टॉलमेंट प्लान लेगा तो उसे 250 यूरो एडमिन फी पर सेमेस्टर भी पे करनी होगी यूनिवर्सिटी को। आई थिंक जो आपकी बातें सुन के मेरा ख्याल मेरा खुद दिल कर रहा है कि मैं खुद भी बल्कि अप्लाई करूं और चला जाए। आई थिंक पी पी पेमेंट प्लान इज रियली गुड, और आपकी जो अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप बता रहे हो दैट इज रियली अमेजिंग। फ्रॉम 13-14,000 से आपकी 50% तक भी फॉल कर सकती है, और बिल्कुल। अंडर ग्रेड पे 3 सालों पे आपको मिल सकता है, मास्टर्स पे भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो कि कंसिडर करना चाह रहे हैं जर्मनी को, व्हाट शुड दे रियली अंडरस्टैंड, आई मीन सीएन मेकिंग करने से पहले क्या उनको माइंड में होना चाहिए? व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग या फैक्टर्स आई थिंक दे शुड कीप इन माइंड
ठीक है, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी होता है, कीपिंग इन माइंड द डेस्टिनेशन, जिस तरह यूके की तरफ भी दुनिया जाती है स्टूडेंट, यूएस है, बड़ी डेस्टिनेशन है, बिल्कुल। जर्मनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट विद इन द यूरोप, फ्रांस है फॉर एग्जांपल, अनदर बिग इकोनॉमी विद इन द यूरोप एज वेल, इस तरह और भी बहुत सी कंट्रीज आ जाते हैं। सो बहुत से फैक्टर स्टूडेंट माइंड में लेकर चल रहे होते हैं। तो स्टूडेंट को जर्मनी को जब अप्लाई करना है, एप्लीकेशन प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल, तो क्या चीजें माइंड में रखना चाहिए, इस पे अगर हम कुछ पॉइंट्स अगर आप शेयर करें हमारे ऑडियंस के लिए। जी श्योर हसन साहब, मैं आपको करती हूँ, बट मूविंग बिफोर दैट जस्ट टू लेट यू नो कि हमने जो भी स्कॉलरशिप्स एंड कॉस्ट या प्राइसिंग डिस्कस की, दैट वाज फॉर अंडर ग्रेजुएट, फॉर पोस्ट श्योर। ग्रेजुएट पे थोड़ा सा डिफरेंट मॉडल होगा, ठीक है। अगर जो स्टूडेंट्स जर्मनी के लिए प्लान कर रहे हैं, उनको इस चीज का सबसे पहले आइडिया होना चाहिए कि अगर वो पाकिस्तान में मौजूद हैं तो ना सिर्फ उन्होंने अपने एडमिशन के लिए काम करना है टुवर्ड्स यूनिवर्सिटी, उन्होंने साथ में ये माइंड में रखना है कि उन्होंने वीजा भी लेना है, और वीजा की रिक्वायरमेंट्स को भी जो है वो साथ में उन्होंने उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। एनी स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि अगर जर्मनी के लिए या यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप के लिए प्लान कर रहे हैं, तो अगर आपके पास आज रजिस्टर होते हैं, अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कराते हैं, आप उनको साथ में ये जरूर गाइड करें कि बाय द टाइम उनकी वीजा एप्लीकेशन सबमिट होगी, उस टाइम पे उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन करवानी है। तो इंटरमीडिएट है और मैट्रिक है, वो उन्हें अपना आईपीसीसी से अटेस्ट कराना है। इसी तरह अगर उनका बैचलर्स है या साथ में कोई मास्टर्स भी है, तो वो डिग्री जो सर्टिफिकेट्स ट्रांसक्रिप्ट हैं, वो उन्हें एचएससी से अटेस्ट कराने हैं। और अगर किसी की एक्सटर्नल या इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है, फॉरेन क्वालिफिकेशन है, वो डॉक्यूमेंट्स मोफा से अटेस्ट होंगे। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मैंने अपना इंटर या बैचलर्स या सारी ये चीजें भी मोफा से करानी है अटेस्ट, तो वो भी करा सकते हैं, वो ऑप्शनल है, लेकिन ओके। आईबीसीसी और एचएससी मैंडेटरी होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज ये कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स वीजा अप्लाई करेंगे, उनके लिए जो वीजा एप्लीकेशन सेंटर है वो बहुत ज्यादा इधर मैटर करता है। अनलाइक यूएसए या यूके के, पाकिस्तान से कहीं से भी स्टूडेंट बिलोंग करता हो, वो इनके किसी भी सेंटर पे वीजा एप्लीकेशन सबमिट कर दे, जर्मनी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। जी जी तो बिल्कुल। एनी स्टूडेंट हु इज रिजाइडिंग या जिसका डोमिसाइल इज फ्रॉम पंजाब, केपीके, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू एंड कश्मीर, उनकी वीजा एप्लीकेशन सिर्फ इस्लामाबाद एम्बेसी जो है जर्मनी की, वहां पे सबमिट हो सकती है। इसी तरह ऑलराइट। वो स्टूडेंट्स जो सिंध और बलूचिस्तान से हैं, वो सिर्फ कराची कॉन्सुलेट जो जर्मनी की है वहां पे अपनी वीजा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ओके। और इन दोनों जगहों पे जो है वो लास्ट ईयर जनवरी में इस्लामाबाद और कराची में दिसंबर में पोर्टल लॉन्च हो चुका है। जी अब जी वो जी। वाले जो इशू स्टूडेंट्स को पहले देखने के लिए मिलते थे कि लंबे चौड़े साल डेढ़ साल के टर्न अराउंड टाइम्स हैं, या फिर प्रायोरिटी मिल रही है किसी स्टूडेंट को बेस्ड ऑन देयर सीजीपीएस एंड ऑल, तो वो सारी चीजें काइंड ऑफ ऑब्सोलीट हो गई हैं। अब इट इज मैंडेटरी है। जिस स्टेज पे स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने पे पहुंचेंगे, तो अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंटेशन, इट इज मैंडेटरी पास ये डॉक्यूमेंट मौजूद हो, क्योंकि पोर्टल पे ये डॉक्यूमेंट अपलोड होना है। एक तो उनके फाइनल वीजा डॉक्यूमेंट्स, जैसे जिसे हम लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कहते हैं, इट्स एन ऑफिशियल एडमिशन लेटर जस्ट लाइक कैफ या आई-20 होता है यूके या यूएसए का, ठीक हो गया। ठीक है। आपके पास आपका प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए, क्योंकि आप इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में चाह रहे हो, और उसके लिए जो पोर्टल पे टेस्ट मेंशन्ड है वो आइल्स और टॉफल। तो हम हाईली ठीक है। रेकमेंड करते हैं, बल्कि आप समझ लें एक तरह से मैंडेटरी है कि स्टूडेंट्स सिर्फ आइल्स या टॉफल ही करें। और टॉफल भी सेंटर बेस्ड नॉट होम एडिशन, एम्बेसी वो एक्सेप्ट नहीं करती। ओके। रिकमेंडेड बैंड्स की तरफ आप आ जाते हैं, तो अंडर ग्रेजुएट के लिए हम रिकमेंड करते हैं ओवरऑल 6, नो बैंड लेस देन 5.5, एंड पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल 6.5 विद नो बैंड लेस देन 6, सो दैट दे हैव बेटर वीजा सक्सेस रेशियो। तीसरा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो है वो है उनकी फी, ट्यूशन की पेमेंट, और उसमें भी इस्लामाबाद सेंटर के लिए हम हाईली रिकमेंड करते हैं, अंडर ग्रेड का स्टूडेंट तो पे ही फुल ईयर फी करेगा, लेकिन हम पोस्ट ग्रेड के स्टूडेंट को भी रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट फुल ईयर फी पेमेंट के साथ आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। चौथा ठीक है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है ब्लॉक्ड अकाउंट। बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, अगर साल की फी पेड है तो साथ में आपका साल का ब्लॉक्ड अकाउंट है, जो कि आपके 12 मंथ्स का लिविंग एक्सपेंस है, अब वो आपने बिल्कुल। शो करना है। और उसकी जो आप कहने की एग्जैक्ट अमाउंट है वो है 11,904 यूरो। तो ये वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होंगे जिस टाइप पे आप वीजा एप्लीकेशन की तरफ पहुंचोगे, कि डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होंगे, एप्लीकेशन में डिटेल सबमिट होंगी, ये चारों डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, फिर आप जो है वीजा अपॉइंटमेंट की क्यू की तरफ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, हमारे पास बिल्कुल वी हैव कपल ऑफ मिनट लेफ्ट। अच्छा, एक दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट जो मेरे माइंड में आ रहे हैं। एक तो ज़ाहिर है जी पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इस पे अगर एक तो ब्रीफली अगर आप बता दीजिए, दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस। आई मीन you're dealing with lot of student, I mean you have very long experience working in this industry, particularly representing this university. तो क्या कॉमन मिस्टेक्स सामने आती हैं, और पोस्ट स्टडी वर्क वीजा पर अगर ब्रीफली हाईलाइट कीजिए अगर प्लीज। थैंक यू। जर्मनी में स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग द स्टडीज पार्ट टाइम वर्क जो अलावा है वो अप टू 20 आवर्स अ वीक है, और अपॉन देयर डिग्री कंप्लीशन उन्हें दे आर एलिजिबल टू गेट पोस्ट स्टडी वर्क वीजा ऑफ 18 मंथ्स, जिसे जॉब सीकर वीजा कहते हैं। ठीक है। और अगर यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप की हम बात करें तो 93% ऑफ आवर ग्रेजुएट्स टेंड टू फाइंड फुल टाइम जॉब ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ देयर पीएसडब्ल्यू। 71% मास्टर्स डिग्री के स्टूडेंट्स जो हैं वो ड्यूरिंग देयर स्टडीज ही कोई ना कोई फुल टाइम जॉब ढूंढ लेते हैं। और उसके बाद जो कॉमन मिस्टेक्स की हम बात करेंगे तो हसन साहब, वो कॉमन मिस्टेक्स जो है ना वो यही हैं जो हमने अभी डॉक्यूमेंटेशन वीजा के हवाले से बात की है। देयर आर सम स्टूडेंट्स जो उनको लगेगा कि हम एमओआई के साथ प्रोसीड कर लें। देयर आर स्टूडेंट्स जो इन्हें लगता है कि हो सकता है हम मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट के साथ जो है वीजा एप्लीकेशन सबमिट कर लेते हैं। उसके बाद फिर ये होता है कि स्टूडेंट्स को लंबे चौड़े टर्न अराउंड टाइम का वेट करना पड़ सकता है व्हेन इट कम्स टू वीजा अपॉइंटमेंट। और हमने ये भी देखा है कि अगर किसी स्टूडेंट ने मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट के साथ अपनी एप्लीकेशन सबमिट की थी, नॉट ओनली एट यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप बट विद इन आवर पोर्टफोलियो और इवन आउटसाइड आवर पोर्टफोलियो एज वेल, तो the embassy asked them to first pay the remaining tuition fee of their degree program for that year। उसके बाद उनके वीजा आउटकम्स आए थे। तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स पहले से ही सारे रिस्क को एलिमिनेट कर दें। आइल्स या टॉफल के साथ ही वीजा एप्लीकेशन करें, साल की ट्यूशन फी पेमेंट के साथ करें। सो जिस स्टेज पे आपकी थोड़ा, आपको पता है टर्न अराउंड टाइम इज काइंड ऑफ वेरिंग फ्रॉम लाइक 3 to 6 months। कराची में एटलीस्ट 3 मंथ्स है, इस्लामाबाद एम्बेसी में अप टू 6 months है। अब इतना टाइम वेट करके जैसे आपकी अपॉइंटमेंट का टाइम आएगा और उस स्टेज पे आपके डॉक्यूमेंट्स ही पूरे ना हो, इट्स गोना कॉज यू अगेन डिलेज। तो ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना है। मेक श्योर कि आपका पेपर वर्क रेडी है अकॉर्डिंग टू दी एम्बेसी या कॉन्सुलेट की रिक्वायरमेंट। सो जिस स्टेज पे वो आपके प्रीलिमिनरी सारे डॉक्यूमेंट्स करें और आपको अपॉइंटमेंट की तरफ मूव करने लगे, आपकी सारी चीजें प्रॉपरली हो, वो जस्ट आप रिव्यू करोगे, सबमिट करोगे और आपको अपॉइंटमेंट मिलने की तरफ बात आ जाएगी। अपॉइंटमेंट आएगी, आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, बायोमेट्रिक करेंगे, वहीं पे आपने ऑन स्पॉट वीजा फी पे करनी 75 यूरोज, एंड उसके बाद जो वीजा आउटकम है वो हम देख रहे हैं कि कम से कम 1 से 2 या 3 हफ्ते में आ जाता है। सो अगर हम समराइज करें अपनी इस डिस्कशन को, और स्पेशली जो कुछ पॉइंट्स मैं अगर अपने ऑडियंस के लिए शेयर करना चाहूँ, आपने जो अभी बताया है कि मैं जर्मनी ऑब्वियसली एज ए डेस्टिनेशन इज परफेक्टली गुड। आई मीन डेवलप जगह है, बहुत अकोमोडेटिंग है, दे नीड स्टूडेंट, ऑब्वियसली देयर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट, एक तो ये चीज़ आ जाती है। और स्टेम कोर्सेज की बहुत डिमांड है, पोस्ट स्टडी वर्क की बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज हैं, पार्ट टाइम जॉब्स की अवेलेबिलिटी है। एंड और ये कि वीजा का जो आपने आई थिंक काफी अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है कि जिसमें कि क्या कॉमन मिस्टेक आई मीन दे शुड कीप इन माइंड। आई थिंक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है जर्मनी के अंदर के, बिल्कुल टाइमली फैशन में आप उसको लेके चलें तो आई थिंक एंड डॉक्यूमेंटेशन अपनी इसको प्रॉपरली टेस्टेड हो, मूफा की तरफ जो जाना पड़ता है स्टूडेंट्स को वो अपने करवा लें। तो ये सारी चीजें आई थिंक टाइमली फैशन में की जाए तो दे कैन मैनेज इट। ठीक है जी। बिल्कुल जी। कोई भी स्टूडेंट है जो सितंबर को कर रहे हैं ना प्लान, तो अभी इज द राइट टाइम कि वो प्रोसेस अपना जी स्टार्ट करें। आई थिंक टाइम खत्म हो गया है, लेकिन बिफोर टाइम खत्म हो जाए, आई एम मेरे जहन में दो बहुत गुड न्यूज है स्टूडेंट्स के लिए। एक जी तो जी। जो हमारे मास्टर्स के कुछ कोर्सेज हैं, एमएससी डिजिटल बिजनेस, सॉरी एमएससी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जनरेटिव डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनके हम्म, ऊपर स्टूडेंट्स को 15, 25, 30% के ऊपर मजीद 1000 यूरो का डिजिटल पाइनियर स्कॉलरशिप अवेलेबल है। जो स्टूडेंट्स अगर जबरदस्त। अप्लाई करें तो है। एंड अदर अमेजिंग न्यूज फॉर दोस्त पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो अनफॉर्चुनेटली फॉर सर्टेन रीजन इस साल यूके नहीं जा, जर्मनी को प्लान कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप की तरफ आएंगे, तो हम उन्हें मजीद 500 यूरोज का एडिशनल वेलकम डिस्काउंट भी देंगे। और ये डिस्काउंट इस डिजिटल पाइनियर स्कॉलरशिप के साथ भी कंबाइन हो सकता है फॉर दीज कोर्सेज। तो दीज आर एडिशनल डिस्काउंट्स एंड स्कॉलरशिप्स जो स्टूडेंट्स इस वक्त करंटली हमारी अपकमिंग इनटेक्स के लिए अवेल कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। राइट, थैंक यू वेरी मच सिद्रा। आई थिंक ये आपने चेरी ऑन द टॉप हमें आई थिंक बता दिया है कि देयर इज फर्दर स्कॉलरशिप अवेलेबल, और कुछ नए प्रोग्राम्स भी मास्टर्स लेवल पे ओपन किए जा रहे हैं। तो आई थिंक द बॉटम लाइन इज आई मीन फॉर आवर स्टूडेंट दोज हु आर लिसनिंग टू अस राइट नाउ के जर्मनी इज वेलकमिंग,
एंड जर्मनी इज ओपन एंड द प्रोसेस हैज इम्प्रूव्ड। वीजा के ऊपर या अपॉइंटमेंट के ऊपर जो बहुत ज्यादा एक ऑब्जेक्शन या होता था, एक प्रॉब्लम आती थी, अब वो काफी हद तक इम्प्रूव हो गया। लेकिन अगेन टाइम पे अप्लाई करें तो यस यू कैन गेट द अपॉर्चुनिटी। डॉक्यूमेंटेशन अपनी बिल्कुल रखें। सो वी हैव इनटेक, सितंबर है फॉल इनटेक, उसके लिए भी दिस इज द राइट टाइम टू अप्लाई। सो just to finish, before finishing the podcast, like, subscribe, and share this video. And if you're looking for more information, keep watching. We will be bringing more similar session on Germany and for other destination as well. Thank you very much, Sidra. आपने टाइम निकाला, information शेयर की। इंशाल्लाह आपको दोबारा फिर हम दावत देंगे। Thank you so much, Ji. Thank you, and inshallah looking forward. Thank you. Take care. Take care. Allah Hafiz.